स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो आज तक मैंने जितने सारे पुराने वीडियो बनाए थे वो सब कुछ बेसिक चीज में सब बना दिया था। बेसिक चीज में जितने सारे कोशिका आते हैं हमारे शरीर में, सब कोशिका का बेसिक चीज क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैंने सब बता दिया है। और बहुत सारे कोशिका मिलके जब एक टिश्यू बनता है, वो टिश्यू कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे टिश्यू रहते हैं, कितने तरह का टिश्यू रहता है, सब मैंने डिटेल्स में बात कर दिया है। आप नहीं देखे हो तो वो सब पुराने वीडियो एक एक करके देखना शुरू कर दो आई बटन में क्लिक करके, ठीक है। आज हम बात करेंगे जब बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है, उस ऑर्गन के बारे में। तो अब हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, ठीक है, बहुत सारे। तो हर एक ऑर्गन के बारे में हम डिटेल्स में तो एनाटॉमी सेक्शन में बात करेंगे, पर एनाटॉमी सेक्शन में जाने के पहले आपको वो सब चीज ऑर्गन को नाम जानना पड़ेगा, वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे शरीर में ये सब चीज होता है। बाहर से तो नहीं देख सकते, काट के छेड़ के फाड़ के देखना पड़ता है, ठीक है। तो काटा छेड़ा फाड़े सब लाश के साथ किया जाता है। एनीवे, तो जो सब ऑर्गन हमारे शरीर में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है ना, तो ऑर्गन कैसा कैसा है, कैसे कैसे दिखता है, तो शुरू करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का एक और नाम होता है जो सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रा मतलब ऊपर रहने वाला, तो रेनल मतलब किडनी। तो सुप्रा मतलब किडनी के ऊपर रहने वाला जो ग्लैंड्स होते हैं, ये भी एक तरह का ऑर्गन है। फिर आते हैं एनस मतलब पिछवाड़ा जो हम खाने का जो नाली होता है, नाली का सबसे लास्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं एनस। फिर आते हैं अपेंडिक्स क्या होता है, एक छोटा सा उंगली जैसा ऑर्गन होता है, जो वैसे तो हमारे शरीर में कुछ खास काम नहीं आता क्योंकि ये बहुत इनएक्टिव ऑर्गन है, पर जब ये बीमार पड़ता है तब बहुत बौखला जाता है शरीर। एनीवे, तो ये सब हम डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। अपेंडिक्स दिखने में ऐसा होता है। फिर आता है एक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ पे मूत्र जमा होता है। किडनी से जब मूत्र बनता है, मूत्र बन के हमारे ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। फिर आते हैं बोन्स, हड्डियां तो मैंने पुराने वीडियो में बात कर ही दिया है। तो कितने सारे हड्डी है और हड्डियों के अंदर क्या क्या होता है, हड्डी कैसे बनता है, ये सब मैंने बात कर लिया है। तो हड्डियां हमारे शरीर में एक सॉलिड ऑर्गन है और बहुत सख्त भी है, ठीक है, बहुत मजबूत और बहुत सॉलिड है। फिर आते हैं बोन मेरो, ये जो हड्डियां है, हड्डियों के अंदर रहने वाला जो एकदम सॉफ्ट नरम स्पॉन्ज जैसा ऑर्गन रहते हैं, इसको हम कहते हैं बोन मेरो। फ्रेजाइल होते हैं, ज्यादा जोर से पकड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एनीवे, तो इसका काम क्या होता है, खून बनाना, फैट सेल बनाना। दिखने में कुछ लाल होता है और साइड में पीला होता है, ठीक है। जितने सारे बड़े बड़े ऑर्गन है, उतने सारे बड़े बड़े ऑर्गन के अंदर एक आता है जिसका हम कहते हैं ब्रेन। तो ब्रेन आप दिखने में ऐसा होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, कुछ अब बाहर से चोट लगने से ये पूरा नष्ट हो जाता है। एनीवे, फिर आते हैं ब्रोंकाई क्या होता है, सांस नाली के जैसा होता है, जो फेफड़े जो होता है हमारे शरीर में, दो फेफड़े के बहुत नजदीक होते हैं। फिर आते हैं डायफ्राम, ये भी एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है कि हमारा जो सीना है और पेट है, दोनों को अलग अलग करके रखते हैं, ठीक है। सीने को पेट से अलग करके रखते हैं और पेट को सीने से अलग करके रखते हैं। फिर आते हैं कान तो सबको पता है, सुनने के लिए मदद करता है, बैलेंस रखने के लिए मदद करता है। कान दिखने में ऐसा होता है हर इंसान का। फिर आते हैं इसोफेगस, ये है सबसे पहला वाला नाली जो स्टमक के ऊपर रहते हैं, हमारे जो पाकस्थली है उसके ऊपर रहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसोफेगस, ये फूड फाइव भी बोलते हैं। फिर आते हैं आंख नहीं तो दुनिया सब अंधेरा, ठीक है। तो आंख के नजरिए से हम सब कुछ देख पाते हैं, तो आंख हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर आते हैं फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ लड़कियों में होते हैं। फिर आते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, पित्त थली बोलते हैं कोई गॉल, बहुत छोटा सा होता है, एकदम पीला कलर का होता है, एकदम हरा कलर का होता है, ये लिवर के नीचे रहता है, ठीक है। तो फिर आते हैं हार्ट तो आपको पता ही है, हमारा दिल जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका काम है ब्लड को पंप करना, बस और कुछ नहीं। फिर आते हैं हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन के नीचे रहता है, ब्रेन के बीच में रहता है, छोटा सा जगह में, तो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं किडनी तो आपको पता ही है, किडनी हमारे कमर के दो साइड में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बाउल भी बोलते हैं, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट होता है। फिर आते हैं लेरिंग्स क्या है, गले में रहता है, दिखने में ऐसा होता है।
फिर आते हैं लीवर, इसका काम क्या है, इसका काम है सब कुछ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, तो हम बताएंगे एक एक करके धीरे धीरे। फिर आते हैं फेफड़े, लंग्स। लंग्स दो होते हैं हमारे सीने में रहते हैं, सांस लेने में, सांस छोड़ने का काम करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कंट्रोल करता है, वे आप बताएंगे सब डिटेल्स में। फिर आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, ये जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स है, इम्यूनिटी जो भी है, पूरा इम्यून सिस्टम ये नाली से आना जाना करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। फिर आते हैं ब्रेस्ट या स्तन, ये लड़कियों में होता है, औरतों में होता है, ये इसका काम है सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद दूध मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले नहीं। फिर आते हैं मेसेंटरी। मेसेंटरी क्या होता है, एक सॉलिड ऑर्गन, सॉरी एक जेली जैसा ऑर्गन होता है जो हमारे इंटेस्टाइन को हमारे पेट में पकड़ के रखता है, ठीक है, ताकि ये इंटेस्टाइन गिर ना जाए, इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखते हैं। फिर आते हैं मुंह। मुंह तो आपको पता ही है, सबके मुंह होते हैं, ओरल कैविटी होती है जो हम बोलते हैं। फिर आते हैं नेजल कैविटी, नाक के अंदर जितना सारा पूरा एरिया है वो भी एक तरह का ऑर्गन है। फिर आते हैं नाक। नाक तो खुद ही एक ऑर्गन है, दिखने में ऐसा होता है, जो सांस लेने में मदद करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, सांस नाली जो होता है, सांस लेने का सिस्टम, इस सिस्टम का सबसे पहला वाला हिस्सा है नाक, जो हम सूंघ भी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं। ओवरी क्या होता है, ओवरी लड़कियों में होता है, जहां पर लड़कियों का अंडा प्रोडक्शन होता है। फिर आता है आपका पेंक्रियस। पेंक्रियस क्या है, एक ऑर्गन है जो हमारे पूरे पीछे में रहता है, स्टोमक के पीछे, वो एंडोक्राइन ऑर्गन है, और कुछ हार्मोन बनाते हैं, कुछ एंजाइम बनाते हैं, एनीवे। फिर आते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड छोटा मटर जैसा, एकदम छोला जैसा होता है, जो पूरे ब्रेन के पीछे से बीच में रहता है, एकदम छोटा, वो हमारे नींद को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे गले के दो साइड में रहते हैं। फिर आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स दिखने में कुछ ऐसा है, जो खाने का नाली का सबसे पहला वाला हिस्सा। फिर आते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करता है, ये हमारे जो लड़कों है, सिर्फ लड़कों में रहते हैं, लड़कों का जो लंड होता है, लंड के पीछे रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि लंड का जो माल होता है, स्पर्म को बहने के लिए जो पानी चाहिए, सीमेन, वो सेमाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये सब हम बाद में बताएंगे डिटेल्स में। फिर आते हैं स्किन। स्किन तो हमारे शरीर का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। फिर आते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसा है, लंबा वाला ऑर्गन है, ठीक है, छोटा छोटा नाले वाला, जो स्टमक के बाद शुरू होता है। फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा, जहां से पूरे रीढ़ की हड्डियों के बीच में रहता है स्पाइनल कॉर्ड, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स। फिर आते हैं स्प्लीन, जहां से आपका इम्यूनिटी सिस्टम या फिर खून का डिस्ट्रक्शन होना, मतलब खून तबाही हो जाता है ये स्प्लीन में, एनीवे। फिर आता है आपका स्टोमक, जहाँ पर खाना पचता है, खाना स्टोर होता है, पचता है, हजम होता है, एसिड बनता है, ये स्टोमक। दांत। दांत तो हमारे शरीर का सबसे बहुत बहुत ज्यादा मजबूत ऑर्गन है। फिर आता है थाइमस ग्लैंड, हमारे सीने के बीच में रहते हैं। फिर आते हैं थायराइड। थायराइड गले के बीच में रहते हैं। ट्राकिया, जो सांस नली होता है, सांस नली का पहला वाला हिस्सा होता है, ये ट्राकिया। फिर आते हैं जीभ, टांग। टांग तो सबको पता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये। फिर आते हैं यूटेरस, जो सिर्फ लड़कियों में होते हैं, एक प्रजनन तंत्र में यूटेरस होता है, या जरायु बोलते हैं कोई। फिर आते हैं आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, मूत्र की नाली, ये लड़कों में होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं, ठीक है। लड़कों में थोड़ा लंबा होता है, लड़कियों में थोड़ा छोटा होता है, बस। फिर आते हैं वेजाइना, ये सिर्फ लड़कियों में होता है, ये वेजाइना एकदम मस्कुलर ऑर्गन है, तो हम ये बाद में बात करेंगे डिटेल्स में सब कुछ। टेस्टिस, लड़कों का अंडा, ये भी हम बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं पेनिस, लड़कों का लंड, ये भी हम बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं ब्लड वेसल, खून का जो आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है, ये आर्टरी होते हैं कुछ, फिर वेन होते हैं, फिर कैपिलरी होते हैं, ये सब हम बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के एकदम नीचे वाला बहुत बड़ा वाला हिस्सा, जो हमारे शरीर का जो हाथ पैर है, उसका मोटर सिस्टम कंट्रोल करता है, ये सब क्या है हम बाद में बात करेंगे। तो अब बोलने वाली बात ये है कि जब हम एनाटॉमी में जाएंगे, एनाटॉमी में क्या करेंगे, जितने सारे सिस्टम है उतने सारे सिस्टम एक एक करके पकड़ेंगे, उसके अंदर जितने सारे ऑर्गन आता है एक एक सिस्टम के अंदर, वो सारे ऑर्गन, उसका फंक्शन कैसे करता है, क्या काम करता है, इसका नॉर्मल क्या होता है, इसका एबनॉर्मल क्या होता है, एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।